तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप कब दे सकते हैं, उसकी डीएमसी के ऊपर और उसके मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को सुनना। एक कमेंट आप जो देख सकते हैं, इन्हीं के कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले चीज इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है और कौन इसको फिल कर सकता है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज एग्जाम जो आप देते हैं फॉर इम्प्रूविंग ऑफ मार्क्स। ओके, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स बट यू आर स्टिल पास्ड, बट स्टिल आप चाहते हैं कि हाँ मुझे मार्क्स जो है वो और इम्प्रूव करवाने हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ओके, अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को ये रहता है कि मैम हमारी तो कंपार्टमेंट आ गई है, क्या हम इम्प्रूव करवा सकते हैं? नहीं, उस सिचुएशन में आप कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, नॉट इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इम्प्रूवमेंट एग्जाम ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी पास्ड आउट बट उनको दोबारा से पेपर देना है फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, अब मेन चीज ये आती है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन कौन दे सकता है। 10th और 12th क्लास वाले जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, एचबीएससी, सीबीएसई, आरबीएससी, पीबीएससी, कोई भी बोर्ड हो, आप सब बोर्ड के एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है, कब निकलते हैं उसके लिए चैनल पर रहना, मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, आप लोगों को बताती रहूंगी। ठीक है, और बाकी कॉमेंट्स भी आप पूछ लीजिएगा, तो अगर निकले होंगे तो वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अब मेन चीज आती है, क्या हम सारे एग्जाम्स को देना पड़ता है या एक आध एग्जाम दे सकते हैं? दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट वन इज पार्शियल इंप्रूवमेंट, सेकंड वन इज फुल इंप्रूवमेंट। ठीक है, पार्शियल इंप्रूवमेंट में यू कैन गिव एग्जाम ऑफ 1 और 2 सब्जेक्ट्स। फुल इंप्रूवमेंट के अंदर आप लोग जो है वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स 5 या 6 सब्जेक्ट जितने हैं सबके एग्जाम दे सकते हैं। वैसे तो कोई पागल ही होता है जो सारे के सारे एग्जाम देता है, क्योंकि हार्डली 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे गंदे नंबर आए होते हैं, बट हम उनको इंप्रूव करना चाहते हैं। लाइक वी गॉट 30 और 35 और 40 बट वी वांट टू गेट 75, 80, 85, सो वी विल इंप्रूव आवर मार्क्स। तो हम उस कंडीशन में इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरफ जाते हैं। ओके, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब मेन चीज ये आती है कि मैम अगर हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, या फिर होता कब है? पहली बात तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप लोगों को 2 बार होता है, जून जुलाई के टाइम पे और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। जब कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे, उनके फॉर्म्स निकलेंगे तो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स भी निकलते हैं, तो उस टाइम पर आपका पेपर होगा। और मेन चीज ये आती है कि मैम क्या हम उसमें फेल हो गए तो क्या होगा? उसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं होती है। मान लो आपके 35 नंबर थे, आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया बट अनफॉर्चुनेटली आपके मार्क्स और कम हो गए। ठीक है, 31, 30, 28, 29 ऐसे मार्क्स आए तो आपके ज्यादा वाले मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा रेप्यूटेड एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लो आपके मार्क्स 72 आए, आप चाहते हो कि मेरे 85 प्लस 90 प्लस मार्क्स आने थे, बट अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे हैं 65, तो उस कंडीशन में आपके 70 वाले मार्क्स जो है वही माने जाएंगे, 60 वाले मार्क्स नहीं माने जाएंगे। जो मार्क्स ज्यादा होते हैं ना वो वाले मार्क्स माने जाते हैं, चाहे वो पिछले वाला पेपर दें चाहे वो अगले वाला पेपर दे। तो इस चीज का आप लोगों को एक ध्यान रखना है, और इसमें बच्चे बहुत डरते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। जो पिछले मार्क्स है वो आपके रहेंगे ही सेफ, और नए मार्क्स आपके अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो रिजल्ट में कैरी ऑन रहेंगे, अदरवाइज पुराने ही मार्क्स चलते हैं। ठीक है, बट मेन चीज आती है कि मैम डीएमसी का क्या होगा। डीएमसी देखो, अगर आप जून जुलाई में पेपर देते हो तो आपके स्कूल में डीएमसी आती है। अगर आप सितंबर अक्टूबर या ओपन बोर्ड या प्राइवेट के थ्रू पेपर देते हो तो डीएमसी आपके घर पर आती है बाय पोस्ट। ठीक है, अब उस कंडीशन में कि मैम दोबारा हमने पेपर दिए तो क्या कंबाइंड डीएमसी आएगी, जो कि मेन कमेंट था। मैं एक कमेंट के साथ ना आप लोगों को 100-200 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करवा देती हूँ कि आप लोगों को जो कंबाइंड डीएमसी है ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो एक डीएमसी आपके पास पड़ी है जो पिछले वाले रिजल्ट की है, बट अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो यू विल गेट न्यू डीएमसी अगेन, आपको दोबारा से डीएमसी प्रोवाइड होगी। ओके, और वो जो प्रोवाइड होगी आप लोगों की तो वो आपकी मर्जी है, आप पिछली वाली चलाएं या ये वाली चलाएं, वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी डीएमसी को प्रेफर करते हैं, कौन सी डीएमसी आपको मतलब कि ज्यादा सही लगती है कि हाँ मुझे ये वाली डीएमसी जो है वो चाहिए और पिछली वाली जो है उसमें मार्क्स कम है तो मैं ये वाली डीएमसी को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर रहता है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसके अलावा में इम्प्रूवमेंट एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं, स्पेशली जेई वाले जो बच्चे होते हैं जो आगे जेई का पेपर देना है और नीट का एग्जाम देना है, तो उन लोगों को रहता है कि यार परसेंटेज जो है क्राइटेरिया कम है और हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सो वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू इम्प्रूव आवर मार्क्स। तो उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया जाता है। ओके, बट मेन कंडीशन यही है कि आप पास होने चाहिए, पास आउट बच्चा ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम देता है, अदरवाइज आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। ठीक है, मार्क्स दोनों कैटेगरी में आप लोगों के चेंज हो जाते हैं। तो आई होप ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। और जो भी आप लोगों के माइनर डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें। जो भी एक कॉमन डाउट होगा उसके ऊपर आई विल क्रिएट वीडियो, अदरवाइज आई विल रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रॉम विच सिटी और विच डिस्ट्रिक्ट और विच एरिया यू आर बिलोंग फ्रॉम एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू कॉमेंट। मुझे पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस जो है मुझे कहाँ से देख रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।